हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर लर्न में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। बायो सब्जेक्ट से उठाए गए प्रश्न हैं। ये सारे 5 मार्क्स और 3 मार्क्स प्रश्न हैं। 2020 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं VVI मार्क्स। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कंपैरिजन ऑफ मोनोजेनिक इनहेरिटेंस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी कि मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कंपैरिजन करना है। तो आपको इस तरह से लिखना है, दोनों में पहले एक बॉक्स बना देना है। एक तरफ मोनोजेनिक लिखना है, दूसरी तरफ पॉलीजेनिक लिखना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आप पहले मोनोजेनिक लिखें उसके नीचे पॉलीजेनिक लिखें तो इस तरह से यदि आप लिखेंगे तो नंबर कम मिलेंगे। लेकिन जब भी कंपैरिजन या बिटवीन पूछेगा तो आप 2 बॉक्स बनाइएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ अलग अलग ले लीजिएगा, जिसके बारे में डिफरेंसेस कहेगा और फिर उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा। कंपैरिजन ऑफ मोनोजेनिक इनहेरिटेंस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चलते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में पहला पॉइंट है गवर्न्ड बाय 2 और मोर एलाइज ऑफ सिंगल जीन का 2 या 2 से अधिक एलाइज गवर्न करता है। पॉलीजेनिक में पहला है गवर्न्ड बाय मेनी नॉन एलाइज ऑफ अ सिंगल जीन। इसमें है कि सिंगल जीन का कोई भी एलाइज बहुत सारे नॉन एलाइज जो है गवर्न करता है। पॉइंट नंबर 2 है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में गिव ए डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ये जो है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इसमें होता है, लेकिन पॉलीजेनिक में गिव से कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। पॉइंट नंबर 3 है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में ऑल्सो नोन एज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। हम लोग मोनोजेनिक इनहेरिटेंस को क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको कंपैरिजन या बिटवीन या डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस देगा तो भी आप यही लिखिएगा, आपको बिल्कुल आंसर सही जाएगा। नंबर आपको फुल मिलेंगे। 3 मार्क्स के रहेंगे 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के रहेंगे 5 मार्क्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में तीसरा पॉइंट है ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इसे हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके एग्जाम्पल है पॉइंट नंबर 4, इसे आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल में आप इसका ले लीजिएगा मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का ऑल 7 ट्रेट्स स्टडी बाय मेंडल। मेंडल्स के द्वारा जो 7 ट्रेट्स पढ़े थे उसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल स्किन कलर इन मैन, मानव का स्किन कलर है वो एग्जाम्पल परफेक्ट रहेगा एग्जाम्पल। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंसेस बिटवीन फ्यूजन एंड बडिंग। फ्यूजन एंड बडिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। पहले चलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन का पहला पॉइंट है कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन्स। कहता है कि प्रोटोजोन में रिप्रोडक्शन का कॉमन मोड होता है। बडिंग में पहला पॉइंट है कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस एंड कॉलिनेट्रेट्स लाइक हाइड्रा। कहते हैं कि स्पॉन्जेस और कॉलिनेट्रेट्स जो होता है उसमें इसका कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसके एग्जाम्पल लाइक ले सकते हैं, इसके जैसा हाइड्रा इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और फ्यूजन का जो एग्जाम्पल में ले सकते हैं एमीबा, यूग्लिना, ये भी हो सकता है, राइट आंसर हो जाएगा। एमीबा और यूग्लिना इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन। अब पॉइंट नंबर 2 आता है पेरेंट्स गेट डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 बाइनरी और मेनी मल्टीपल डॉक्टर इंडिविजुअल। फ्यूजन में जो है पेरेंट डिवाइड करता है इक्वली में, दो को हम लोग बाइनरी से कह सकते हैं और मेनी रहेगा तो मल्टीपल भी कह सकते हैं। डॉक्टर इंडिविजुअल को ये डिवाइड करता है 2 या 2 से या 2 या मल्टीपल डॉक्टर्स में इक्वली डिवाइड करता है। वर्डिंग में दूसरा पॉइंट आता है अनइक्वल डिवीजन। इसमें है जो पेरेंट का अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ पेरेंट्स एंड द वर्ड ग्रो फ्रॉम सम टाइम्स। और वर्ड जो है ग्रो करता है कुछ ही समय के लिए एंड मे और मे नॉट बी डिटैच्ड, और ये डिटैच्ड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फ्यूजन में अब तीसरा पॉइंट आता है आइडेंटिफाई ऑफ द पेरेंट इज लॉस्ट। आइडेंटिफाई ऑफ द पेरेंट इज लॉस्ट, यानी कि पेरेंट का जो आइडेंटिफाई होता है वो लॉस्ट रहता है। वर्डिंग का तीसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई ऑफ द पेरेंट बॉडी इज स्टिल मेंटेन्ड। कहता है कि पेरेंट बॉडी का जो आइडेंटिफाई रहता है वो मेंटेन रहता है, पहले से मेंटेन क्या हो रहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब डिफरेंसेस कर रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। तो पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में चलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का पहला पॉइंट है प्रोड्यूस गैमेट्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमेट को प्रोड्यूस करता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में पहला पॉइंट है डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स, ये गैमेट्स को प्रोड्यूस नहीं करता है।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में दूसरा पॉइंट है सेक्रेट सेक्स हार्मोन्स, ये सेक्स हार्मोन को सेक्रेट करता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में दूसरा पॉइंट है डू नॉट सेक्रेट सेक्स हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन को सेक्रेट नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में डेवलपमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH एंड LH रिलीज फ्रॉम द प्यूटिटरी ग्लैंड। ये जो है FSH एंड LHS जो रिलीज होता है ये इसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है प्यूटिटरी के द्वारा, प्यूटिटरी ग्लैंड होता है उसी के द्वारा। और FSH एक हार्मोन है और LHS भी हार्मोन है। FHS है फीमेल सेक्स हार्मोन, LHS ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सेकेंडरी सेक्स हार्मोन में तीसरा पॉइंट है डेवलपमेंट इन अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। कहता है कि फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है वो डेवलप करने में कंट्रोल और मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन रहता है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का चौथा पॉइंट आता है, एग्जाम्पल हमने ले लिया है यहाँ पे, टेस्टिस इन मेल, मेल में जो टेस्टिस होता है, एंड ओवरीज इन फीमेल, फीमेल में ओवरीज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में चौथा पॉइंट है, एग्जाम्पल लिए हैं प्रोस्टेट सेमिनल वेस्किन, प्रोस्टेट और सेमिनल वेस्किन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड वर्डिंग। अब कह रहा है कि फ्रेगमेंटेशन और वर्डिंग के बीच में डिफरेंसेस क्या है। मैंने अभी पढ़ा था डिफरेंसेस बिटवीन फ्यूजन एंड वर्डिंग, अब पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड वर्डिंग, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में पहला आता है न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड बाय रीजनरेशन ऑफ ब्रोकन पार्ट और फ्रेगमेंट ऑफ द बॉडी। कहता है कि रीजनरेशन का जो ब्रोकन पार्ट होता है और फ्रेगमेंट करता है जब अपने बॉडी के अंदर न्यू इंडिविजुअल बनाता है। लेकिन वर्डिंग में जो है पहला पॉइंट वो है न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ड लाइक ग्रोथ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। कहता है कि ये ग्रोथ करता है अपने पेरेंट बॉडी से, ये ग्रोथ करता है वर्ड और ये न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म्ड करता है, न्यू इंडिविजुअल बनाता है। अब फ्रेगमेंटेशन में दूसरा पॉइंट आता है द फ्रेगमेंटेड और डिटैच्ड पार्ट डेवलप्स इनटू ए कंप्लीट इंडिविजुअल। कहता है कि ये एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाता है, अपने फ्रेगमेंट और डिटैच पार्ट से ये डेवलप करता है एक कंप्लीट इंडिविजुअल को। अब बर्डिंग में दूसरा पॉइंट आता है बर्ड ग्रोज एंड डेवलप्स ऑन द पेरेंट बॉडी। कहता है कि ये जो बर्ड ग्रो करता है और अपने पेरेंट बॉडी से ये डेवलप करता है। अब फ्रेगमेंटेशन में तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल लिए हैं पैलिनिया सबमेराइन वर्म्स, सबमेराइन वर्म्स और पैलिनिया एग्जाम्पल हो गया। अब बर्डिंग में एग्जाम्पल हम ले लिए हैं हाइड्रा का। क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंसेस बिटवीन आइसोगेमी एंड एनिसोगेमी। अब डिफरेंसेस पूछा है आइसोगेमी और एनिसोगेमी का। तो आइसोगेमी में पहला पॉइंट है फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर और आइडेंटिकल गैमीट, इसमें दो सिमिलर और आइडेंटिकल गैमीट का फ्यूजन होता है। एनिसोगेमी में पहला पॉइंट है फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमीट, इसमें दो डिसिमिलर यानी कि विभिन्न विभिन्न गैमीट का फ्यूजन होता है। आइसोगेमी में दूसरा पॉइंट है गैमीट्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप, गैमीट्स का यहाँ सेम साइज और शेप होता है। एनिसोगेमी में दूसरा पॉइंट है गैमीट्स आर डिफरेंट साइज एंड शेप। कहता है कि गैमीट्स का यहाँ विभिन्न प्रकार का साइज और शेप होता है एनिसोगेमी में। आइसोगेमी का तीसरा पॉइंट है ऑक्यूर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म, ये है जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूर होता है। एनिसोगेमी में तीसरा पॉइंट है ऑक्यूर्स इन ऑल हायर ऑर्गेनिज्म, ये है जो कि सभी हायर ऑर्गेनिज्म में ये ऑक्यूर करता है। आइसोगेमी का चौथा पॉइंट है एग्जाम्पल, हमने यहाँ भी एग्जाम्पल ले लिया है। आइसोगेमी का एग्जाम्पल हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एनिसोगेमी का चौथा नंबर हो गया, चौथा पॉइंट एग्जाम्पल लिए हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया हायर इनवर्टिब्रेट एंड ऑल वर्टिब्रेट्स, इसका इनवर्टिब्रेट हायर रहेगा और ऑल वर्टिब्रेट सभी जितने सारे वर्टिब्रेट्स हैं वो सभी इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है एनिसोगेमी का। तो हमने एग्जाम्पल में लिया है हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन है, आप इसे मैं तो कहती हूँ कि अच्छे से समझ लीजिए और जितना हो सके उतना और इसे पढ़े ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी डिफरेंसेस पूछे तो आप उसे लिख करके आए और खुशी से आए कि मैंने लिख दिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ नई बातों और नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को अच्छी तरह देख सकें।